और आज डिबेट का मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर, जिसके आने से सत्ता वर्ग काफी परेशानी में पड़ने वाला है और काफी परेशान है। और यूनिक नंबर मतलब कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर था, जिसके जरिए देश को मालूम चलेगा कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया और कब दिया। और एसबीआई लगातार इस मामले को छुपाने के लिए, उससे परहेज करने के लिए कोशिश करती रही। फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम आदेश दिया है, उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है अब देश के सामने आएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेंगलोर से सीमा जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी सहयोगी रह चुकी हैं। सीमा, आपका स्वागत है। सीमा, कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, मैं उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। उसमें तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो कोशिश की गई कि कैसे अभी इसको और बढ़ाया जाए, थोड़ा पेचीदा बनाया जाए। लेकिन उसी समय फिक्की, एसोचैम और तमाम व्यापारिक संगठन जो है, बड़े बड़े लोग जो हैं, उन्होंने भी काफी इंटरवेंशन करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा कि यहाँ पर आप इस तरह से बात मत करिए। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, ये आखिर ऐसी क्या बात है कि इसको लेकर के सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी, यानी मोदी सरकार, उसका कोई मंत्री, उसका कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है? और क्या 21 मार्च तक देश को मालूम चल पाएगा? सीमा, देखिए, मैं इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये कहूंगी कि ऑलरेडी जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। सबको पता चल चुका है। कई कंपनियों के मारे में ये कहा जा चुका है कि पुलवामा हुआ, एक हफ्ते बाद पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लिया गया, किसने लिया सबको पता है। जो है एक कंपनी पे रेड पड़ती है, जो है उसके अगले दिन बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। ऐसे तो कई मामले सामने आ ही गए। मेरे ख्याल से तो इतना हो जाना भर भी बहुत था, बहुत ज्यादा था कि किसी भी सरकार को शर्मिंदा हो जाने के लिए। लेकिन अब शर्म नाम की चीज इस देश में किसी के पास बची नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष भी बहुत कमजोर हो गया है। आप देखिए तो 2G जैसे मामले जिनमें बाद में कुछ निकला ही नहीं, उन मामलों में जिस तरीके से केस दायर किए गए थे, उसी तरीके से इन मामलों में भी केस दायर किए जा सकते थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़ के केस नहीं दायर किए। अब एडीआर जैसी जो संस्थाएं हैं वही आगे आएंगी, वही डालेंगी। मगर मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी ये करना चाहिए था, खास तौर पे जब बयानों के खिलाफ आपके हो सकता है। तो आप तो इतना आपके पास प्रूफ है, ये तो प्रूवन मामले हैं कि इसमें भ्रष्टाचार तो हमेशा उसका वो ऐसा नहीं होता कि हर बार हाथ से पकड़ा जाता है। ऐसा होता है रंगे हाथ पकड़े गए जैसा ही आपके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस सारे साफ दिख रहे हैं, फिर भी कोई मामला नहीं दर्ज किया गया। तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि मामले तो सामने आ चुके हैं, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। जितना छुपाने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा लोगों के मन में ये बात पक्की बैठ जाएगी कि भाई चोरी तो हुई है, क्योंकि सिर्फ चोरी ही छुपाई जाती है। अगर आप आज तक अगर आप देखें तो बीजेपी की एक चीज रही है कि वो कोई भी चीज करती है तो सीना ठोक के कहती है हाँ किया किया, क्या हो गया। यहाँ तक कह दिया जुमला मारा था हमने, क्या हो गया, मारा था। तो अब आप छुपाओगे, एसबीआई आपके बिहाफ पे छुपाएगी, तो लोगों के दिल में बात पक्की होती जाएगी कि आपने चोरी की है। तो ये कुछ उनको फायदा नहीं दे रहा है। हाँ, जो मगर इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है कि हर तरफ से कोशिश की जा रही है। एक लेटर लिख दिया जाता है, जो है क्या बोलते हैं हाँ हाँ, प्रेसिडेंट को बड़ा मतलब मजाक जैसा लग रहा है। और फिर जो है हर कोई पार्टी बनने आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं आप बताइए मत, आप बताइए मत। क्यों मत बताइए, देश को जानने का अधिकार है। और इतनी लंबी लड़ाई के बाद आखिर ये मामला बन पाया है कि वो जान सके कि आखिर किसने किसको चंदा दिया। मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जाके शिकायत करनी चाहिए कि इन लोगों ने इस तरीके का चंदा लिया है, भ्रष्टाचार किया है, इनका पैसा आप रुकवाइए। नहीं सीमा, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो बार एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि नहीं, हमने उनको परमिशन नहीं दिया है। तो वो पर्सनल कैपेसिटी में कल भी वो सुप्रीम कोर्ट में घुस आए थे और वो अंत तक कोशिश कर रहे थे कि नहीं, इससे इन्वेस्टर्स आने में दिक्कत होगी और देश की छवि का नुकसान होगा। और
कल जैसे ही एसबीआई के मामले को देख रही थी कि आपने जो नंबर है आपने क्यों नहीं दिया, तो बीच में एसोचेम फिक्की की तरफ से हाँ नोटिस तभी दिया है और वो भी एक तरह से चिल्लाने लगे। मैथ्यू एक वकील साहब हैं, सीनियर वकील हैं, वो तो आगू करने लगे कि नहीं इसको रोकिए, आप अपने आदेश को पुनर्विचार करिए, उसको रोक दीजिए। सुप्रीम वही तो मैं कोर्ट आपसे को कह रही हूँ कि ऐसा हो गया है कि जिन सामने खड़ा है और अब ये लोग कह रहे हैं कि बस इसके हाथ बांध दीजिए, कम से कम इसके पैर बांध दीजिए, अब इसकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, इसकी ताकत छीन लीजिए, कुछ करिए लेकिन इस जिन को बोलने मत दीजिए। मतलब आप जितना करोगे देश उतना जानेगा, देश उतना मानेगा। मगर देखिए इस बात में अब इस बार ये प्रूव होगा कि आखिर देश को हमारे भ्रष्टाचार से फर्क पड़ता भी है कि नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ तो सिद्ध भ्रष्टाचार हो गया। आपको किन किन लोगों से परेशानी थी? आपको पाकिस्तान से परेशानी थी, पाकिस्तान से चंदा लिया गया। आपको किससे परेशानी थी? आपको जो है लॉटरी किंग से परेशानी थी, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनसे चंदा लिया गया, चाइना से चंदा लिया गया। तो जिन जिन चीजों को आप बोल के आए थे उन जगह बीफ बीफ जो सप्लाई करते हैं उन लोगों से लिया गया चंदा। तो जिन जिन चीज मुद्दों को आप उठा के देश में नफरत फैलाते आए हैं उन उन लोगों से आपने पैसा लिया उस नफरत को फैलाने के लिए। तो इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो आप क्या कह सकते हैं? सीमा वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है बल्कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। हब हब जो कंपनी है ना, बाद में उसका मैंने चेक किया था, तो वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है बल्कि दिल्ली का बेस्ड उसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो लेकिन हाँ, आपने ये बताया बीफ कंपनी जो है ना, उससे चंदा लिया गया है और उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा मारा गया है। सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड का ये नहीं है सीमा, जो तरीका बनाया गया है रिश्वत लेने का और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। आपको याद होगा, मुझे याद है जब वो अरुण जेटली मनी बिल के तहत इसको लाए थे संसद में, मनी बिल के तहत इसलिए लाया गया था ताकि राज्यसभा में उसको पारित न करना पड़े। मनी बिल राज्यसभा में पास ना भी हो तो भी वो पारित हो हाँ, जाता है। हाँ, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार लेकिन रुकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सोचिए कि सरकार के जो दावे थे या सरकार का जो कहना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये जो खबर है, ये मीडिया में ना इसका विश्लेषण किया जा रहा है और न इस पर कोई चर्चा हो रही है। आपने कहा ना विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर नहीं है। 2G घोटाला विपक्ष तो मान लिया थोड़ा सा आंदोलन कर रहा था, लेकिन जो ज्ञानी विरोध सिंह, कर मैं आपको यही तो कह रही हूँ ये बात कि आप हर थाने में जाके रिपोर्ट कराइए। आप हर थाने में दावा करिए कि जो है हम रिपोर्ट कराना चाहते हैं, नहीं होगी रिपोर्ट आप अपने आप आपके सारे मामले जो है वो कोर्ट में जाएंगे। कब तक मीडिया आपको नहीं कवर करेगी? आपको तरीके ढूंढने होंगे खबरों में बनने के, खबरों में आने के, लोगों तक जाने के। अगर आप वो नहीं ढूंढते हो, आखिर बीजेपी कैसे सिद्ध कर पाई? उसने कोर्ट में गई, वहां सिद्ध हुआ नहीं हुआ, मामला दर्ज हो गया तो तय हो गया भैया, क्योंकि हमारे देश में मानते हैं पुलिस घर में आ गई तो यानी यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, चाहे पुलिस आपको बचाने ही आए। तो इसलिए जो जब हमारे देश की मानसिकता ये है तो विपक्ष को भी आगे आकर इस तरीके के मामलों में ज्यादा से ज्यादा केस करने चाहिए थे। आखिर राहुल गांधी के ऊपर लगातार केस हो रहे हैं ना, दूसरे विपक्षी नेताओं पे केस हो रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं जो है हर जगह हर शहर जहां आपकी पुलिस है वहां करवा दीजिए, वहां बुला लीजिए। अब अगर आप मोदी को नहीं बुला सकते कोई बात नहीं, नड्डा जी को बुलाइए, बार बार बुलाइए, हर हर अदालत में जाए नड्डा जी, तो देश को भी पता चले कि कौन कितना सच्चा है। मगर इस तरीके की चीजों पर विपक्ष ने नहीं सोचा। मुझे ये मतलब मैं ये तो सब लोग जानते हैं कि मीडिया नहीं है साथ, तो अब आप जब मीडिया नहीं है साथ तो मीडिया को भी मजबूर करना पड़ेगा ना। जब नड्डा जी कोर्ट जाएंगे तो बताना तो पड़ेगा कि नड्डा जी कोर्ट गए थे। नहीं, सवाल आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि कैसे करेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की है, आप सोचिए कि क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस बार चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बन पाएगा? आप बताइए। मैं इस बारे में ऐसे ही सोचती हूँ कि शायद जो हमारा समाज है वो जब तक मौका नहीं मिलता तब तक ईमानदार है। तो जब तक मौका नहीं मिलता तब तक ईमानदारी की सब बातें होती है, जब मौका मिलता है तो ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार पैसा दे के भी काम करवाने में विश्वास करते हैं। मैं लेने में क्या अक्सर बात नहीं कर रही हूँ, देना भी भ्रष्टाचार है। और ज्यादातर लोगों की अप्रोच ये होती है कि अगर आप अपना लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं या पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, पैसा दे दो हो जाए तो अच्छा है करके।
तो हम एक ऐसे समाज से हैं जहाँ हम भ्रष्टाचार को ऑलरेडी मतलब एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि बार-बार चोर कह के आपको चोर साबित करना है, ये विपक्ष का काम है। चोर हैं ये तो हम भी जान रहे हैं, दूसरा भी जान रहा है, लेकिन वो चीज़ को साबित करने के लिए विपक्ष की एक भूमिका है, क्योंकि मीडिया नहीं है। अगर मीडिया होता तो ये अपने आप उछल जाता मामला, लेकिन मीडिया नहीं है, इसलिए ये सारी ज़िम्मेदारी अब विपक्ष की है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार तो है। हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम हर जगह खुद पैसा देते हैं, आगे बढ़ के देते हैं। मैंने तो ऐसी जगहों पे भी देखा है जहाँ पर सामने वाला नहीं माँग रहा होता तो भी लोग ऑफ़र करते हैं। तो ऐसे समाज में ये साबित करना कि कोई भ्रष्टाचार गलत चीज़ है, उसके लिए बहुत चीखना, चिल्लाना, रोड पे उतरने की ज़रूरत है, 2G जैसा एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, तब शायद बीजेपी को नुकसान होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता आएगा, मुद्दा चला जाएगा। 2G वाला मामला तो बिल्कुल अलग था और तब देश की स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। मीडिया उतना भी, हालांकि हर दौर में मीडिया सरकारों के साथ रहती है, थोड़ी बहुत अपना उसका फेवर भी करती रही है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे आपसे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उसके चेयरमैन जिस अंदाज में बात किए और उनकी जो कल की पूरी है, जो मालकिन है, मालिक की बेटी है, उन्होंने मीडिया के बारे में जो कहा, सीमा आपको पता है, जिस तरीके से बोली कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, साफ मना किया। और उनके पिता श्री अरुण पुरी जी बोले ये मोदी की गारंटी। सोचिए, मीडिया नहीं है उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। मीडिया एक फ्रंटल सेना बनी हुई है, बीजेपी फ्रंटल सेना। आपको पहले मीडिया से लड़ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने आपके लोकतंत्र के सारे स्तंभों को लोगों की विश्वसनीयता के उस पे गिरा दिया है, तो आप ये देखें, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी फैसला आ रहा था और जिस दिन ऑब्जर्वेशंस आए थे, ये कहा गया था कि असंवैधानिक है और ये वो, और अगले दिन उसकी पूरी वो आनी थी, तब तक भी बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे जो सोशल वर्कर है, वो ये कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन तो एक बात है, पहले भी ऑब्जर्व करते रहे, लेकिन जो है क्या ये उसको लिखित में देंगे, क्या वो फैसला आएगा, इस चीज तक पे डाउट हो गया था। चंद्रचूड़, जो कि अभी तक ये माना जा रहा था कि विपक्ष के लिए एक ही हथियार बाकी रह गए हैं, उन पे भी लोगों को डाउट हो गया था। तो आप सोचिए कि लोकतंत्र के जितने भी आपके स्तंभ हैं, उनके ऊपर लोगों को बहुत विश्वास अब रहा नहीं। मीडिया पे तो खत्म हो चुका है, आप जैसे कहा कि मीडिया ही खत्म हो चुका है, अब तो मीडिया खुले में मान रहा है, जबकि मीडिया का तो होता ही ये था कि सवाल उसी से पूछा जाएगा जिसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति नहीं है उससे सवाल पूछ के क्या फायदा। लेकिन आप ये इस तरीके से सिर्फ ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, जिनको आप तोता बोलते थे, अब तो वो तोते भी नहीं रहे। अब तो आप उनको तोता भी नहीं कह सकते, पालतू कह सकते हैं, क्योंकि तोता उतना पालतू नहीं होता, कुत्ता हो सकता है वफादार और पालतू उस तरीके से। तो अब आपको तोते से कुत्ते तक आना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके की बात करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन हालत यही हो गई है देश की। तो आप ये बताइए, ये आप, चलिए हम लोग समापन की ओर चलते हैं। आप हमें ये समझाइए, या क्या आपको भरोसा है कि एक मुद्दा बनेगा, या चुनाव का मुद्दा वही फिर धर्म, राम मंदिर, काशी मथुरा यही रहेगा, क्या रहेगा? मुझे ये लगता है कि ये इसमें मुद्दा बनने की पूरी ताकत है। ज़रूरत बस इतनी है कि जो विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा, उसको एक नए अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। उसको सुब्रमण्यम स्वामी से क्लास लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से अदालतों के दरवाज़े खटखटा के खबरों में बना रहा जा सकता है, और झूठ और सच फैसला आते-आते बहुत देर हो जाती है। आपको पहले ही शोर मचाना आना चाहिए, क्योंकि आजकल सिर्फ शोर मचाने का ज़माना है। अगर शोर मचा पाए, तो ये मुद्दा अपने आप में गलत मुद्दा नहीं है, अपने आप में पूरी इसमें ताकत है, इसमें भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है, प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है। मतलब आप कहते हैं प्राइमा फेसी ही ये मामले ऐसे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद भी इनको भ्रष्टाचार के मामले बनाने के लिए बहुत चीखने-चिल्लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सड़क पे उतरने और लोगों तक जाने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचा। चलिए, थैंक यू सीमा, बेंगलोर से आप हमारे साथ जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार या वैसे मुद्दे, चुनावी मुद्दे बने जो देश से सरोकार रखता हो, जो आम जनता से सरोकार रखता है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएं और उस पर जीते जाएं या हारे जाएं, तो बात समझ में आती है।
देखिए, मैं तो देखते हैं। जाने से यही कहूँगी कि इस वक़्त विपक्ष को ये सब सोचना छोड़ के कि कौन आपके साथ है या कौन आपके साथ नहीं है। इवेंचुअली मैं तो ये भी कहूँगी कि सिर्फ़ सोशल मीडिया पे जो इतना ज़ोर दिया जा रहा है, उसको भी भूल के आप सड़क पे उतरिए, सोशल मीडिया कहीं न कहीं आपको कवर कर लेगा। आपको बस ज़मीन पे दिखना है, आप ज़मीन पे दिख गए तो आपकी खबर बनेगी, कैसे भी बनेगी, क्योंकि आदमी और नहीं बनी तो कम से कम इस लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो दिखाया जा रहा है वो झूठ है। नहीं, लेकिन इसीलिए सीमा मैं आपको आपको सड़क पे सीमा उतरने की ज़रूरत है। सीमा मैं आपको बताऊं, सोनम वांगचुक जो है पिछले 13 दिन से लद्दाख में हड़ताल कर रहे हैं, अनशन में बैठे हुए। मीडिया खबरें दिखा रही। आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन हैं आपको कि पता होगा कि वो वायरल अपने आप हो गए, उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वो वायरल हो गए, सब लोगों को पता चल गया, उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो आपको मैं कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप उतरिए मैदान में, आपको कहीं न कहीं विज़िबिलिटी मिल जाएगी। बस अब ज़रूरत है कि अपने मुद्दे मज़बूत करके आपको ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत है। अगर आप वो कर पाएँगे, तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ नहीं है और इससे बड़ा मुद्दा है नहीं इस वक़्त। अब मोदी जी इसी से घबरा भी रहे हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ सिर्फ़ लड़ाई इमेज की है। उन्होंने एक इमेज बनाई है, आपको वो इमेज को तोड़ना है और इमेज तोड़ने के लिए आपके पास हर सबूत मौजूद है, आपको बस वो लेके सड़क पर जाना है। अगर आप जा पाएँगे, तो आप वो इमेज तोड़ पाएँगे और अगर आप नहीं जा पाए, आप घर बैठ के सोशल मीडिया के भरोसे बैठे रहे, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना फेक, अब हम इंडिया जो है वो सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया में जो कहा गया इंटरनेशनल फोरम में, उसमें हम नंबर 1 थे। जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ तो मोदी जी जो है वो जो है लक्षद्वीप गए तो दूसरी तरफ हमने जर्मन चांसलर को दिखा दिया था। तो हम सबसे बड़े हैं फेक मीडिया के मामले में, तो इसलिए हमें अभी किसी मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए ज़मीन पे उतरना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इसे भुना पाता है या नहीं भुना पाता है, ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा कि कितना ये मुद्दा बनता है, कितना नहीं बन पाता। थैंक यू सीमा। शुक्रिया। थैंक यू।